नमस्कार। हर संदेश के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। वोट चोरी को लेकर कांग्रेस द्वारा बिहार में यात्रा निकाली जा रही है और क्या नया आरोप लगाया जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा पत्रकार वार्ता करने के बाद में असंवैधानिक अमर्यादित भाषा में विपक्षी पार्टी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है संस्थाओं के ऊपर, संस्था प्रमुख के ऊपर, जो किसी भी रूप से संविधान की मर्यादा में नहीं आता। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। तो इससे पहले कौन करता था? विपक्षी पार्टी करती थी। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता था? हमेशा प्रधानमंत्री करते आए हैं। 1952 से लेकर आज तक चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते आए हैं। पहले जो चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए वह ऐसे लोग भी नियुक्त हुए जो प्रधानमंत्री के सलाहकार थे। अब प्रधानमंत्री का सलाहकार क्या काम कर सकता है? उसको प्रधानमंत्री ये भी कह सकता है भाई चाय लेके आना, जाते हुए दरवाज़ा बंद करके चल जाना, समोसे कचौरी भेज देना। जो सलाहकार ये काम करते थे ना, कांग्रेस ने उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया था। आपको ध्यान है टी.एन. शेषन पहले राजीव गांधी के सलाहकार थे, फिर उनको क्या बनाया? मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया। पहले एकल हुआ करते थे, एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। बाद में 2 हुए, फिर 3 हुए और नरेंद्र मोदी ने इसमें ये परिवर्तन किया कि जो पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक व्यक्ति करता था, उसके स्थान पर अब 3 व्यक्ति मिलकर करते हैं। प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और गृह मंत्री, ये तीनों मिलकर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 इनके सहायक होते हैं। तो राजनीतिक पार्टियों ने हमेशा ही इसकी गठन किया है। सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है, जब चुनाव से पहले मतदाता सूची तैयार होती है तो उसमें संशोधन करने का, शुद्धि कराने का समय होता है। उस समय कोई भी राजनीतिक पार्टियां शुद्धि क्यों नहीं कराती? उस समय संशोधन क्यों नहीं कराती? जब चुनाव आयुक्त ने ये बात कही है और ये बात नियम में भी है चुनाव के में कि मतदाता सूची तैयार होना और मतदान करवाना दोनों के लिए अलग अलग नियम है और अलग अलग पहलू हैं। अब मतदाता सूची जब तैयार होती है उस समय कोई भी राजनीतिक पार्टियां, कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि उसके नाम में अशुद्धि है या नाम उसका कट गया या उसका नाम 2 जगह जुड़ा हुआ है, वह संशोधन करा सकता है, शुद्धि करा सकता है, नाम जुड़वा सकता है, नाम हटवा सकता है। प्रत्येक बूथ के ऊपर सरकार की तरफ से BLO जो होता है, बूथ लेवल ऑफिसर, और प्रत्येक बूथ पर राजनीतिक पार्टियों के BLA होते हैं, बूथ लेवल एजेंट। जब बूथ एजेंट जो होता है पार्टियों, राजनीतिक पार्टियों के होते हैं, वो उनके नियुक्ति के लिए कई बार जिला निर्वाचन अधिकारी जो जिला कलेक्टर होता है, इस राजनीतिक पार्टियों से कहते रहते हैं अरे आप BLO की लिस्ट भेजो, BLA की लिस्ट भेजो साहब, आपके एजेंट की लिस्ट भेजो। राजनीतिक पार्टियां अपने एजेंटों की लिस्ट नहीं दे पाती। अगर इनके पास कार्यकर्ता होते कांग्रेस के पास में, तो दिल्ली में कितने चुनाव से कांग्रेस 0 हासिल कर रही है। चाहे विधानसभा चुनाव हो, कांग्रेस को 0 मिलता है, चाहे लोकसभा चुनाव हो, कांग्रेस को 0 मिलता है। उत्तर प्रदेश में क्या हासिल कर रहे हैं? बिहार में कांग्रेस को क्या हासिल हो गया? बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्ति की तरफ जा रहा है। कारण क्या है? उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। कार्यकर्ता होते
तो बीएलए नियुक्त हो जाते, बूथ लेवल एजेंट नियुक्त हो जाते। तो बूथ लेवल एजेंट अगर होते तो आपत्ति दर्ज कराए, संशोधन दर्ज कराए। यह पार्टी में जागरूकता नहीं होती। अगर पार्टी में जागरूकता है तो फिर वो मतदाता सूची को संशोधित करा सकती है। मतदाता सूची में अशुद्धि हो सकती है, इसलिए तो चुनाव से पहले ये प्रक्रिया होती है। प्रत्येक बूथ के ऊपर बीएलओ जो होता है, बीएलओ बीएलए की बात मानता है और बीएलओ और बीएलए दोनों मिलकर मतदाता सूची को तैयार करते हैं। प्रत्येक राज्य का जो कर्मचारी होता है वो बीएलओ होता है। हर राज्य में अब आज 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की सरकार है। बाकी में तो विपक्षियों की सरकार है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, जम्मू कश्मीर हो, झारखंड हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, इनमें किन की सरकारें हैं? वहाँ बीएलओ कौन से होते हैं? उन सरकारों के प्रतिनिधि या कर्मचारी, वही तो बीएलओ होते हैं और राजनीतिक पार्टियों के बीएलए होते हैं। तो कांग्रेस केवल या विपक्षी पार्टियां केवल भ्रम फैला रही है। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन युवा पीढ़ी के लिए कोई भ्रम नहीं आए, उनको कानून की पूरी जानकारी रहे, उनको जो संस्थाएं हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, चुनाव आयोग हो, जिन पर विपक्ष अनल गलल आरोप लगाकर चुनाव की बैसाखी पार करना चाहता है, चुनाव की नैया पार करना चाहता है, उससे भ्रम पैदा नहीं हो जाए। उस भ्रम को दूर करने के लिए जो सच्चाई है, जो कानून सम्मत बात है, उसकी जानकारी देना मकसद है। कौन सी संस्था ऐसी है जिस पर भ्रम फैलाया नहीं गया? हाँ, 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों का भ्रम काम आया। क्या काम आया कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 पार हो गई तो वो संविधान संशोधन कर देगी, कानून बदल देगी, आरक्षण को ख़त्म कर देगी। ये बात लोगों के दिमाग में बैठी, इसमें सफल भी हुए और उनको सीटें बढ़ी भी। लेकिन हर बार झूठ नहीं चल सकता। अब जो मुख्य चुनाव आयोग है उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाने लग गए, पारिवारिक आरोप लगाने लग गए। अरे भाई, कभी तो सरकार दूसरी पार्टी की भी आ सकती है। 200 साल तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे क्या? कभी न कभी तो ये भी जाएंगे, कोई दूसरा आएगा। कभी आप किसी विपक्षी पार्टी का भी नंबर आ सकता है। तो वो बातें कभी ऐसी नहीं कहनी चाहिए जो सच्चाई से बहुत दूर है। बिहार में 30 तारीख तक आपको संशोधन कराने के लिए अधिकार है। 1 सितंबर से पहले जिसको भी लगता है कि एसआईआर में कोई कमी हुई है, त्रुटि हुई है, नाम छूटा है, तो वहाँ जाके अपना कार्रवाई करो ना, वहाँ नाम जुड़ाओ ना, नाम संशोधित कराओ ना, एड्रेस जुड़वा दो। जो भी आपको लगता है वो अभी तक खुल छूट है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को 7 दिन का समय दिया कि 7 दिन में या तो आप हलफनामा पेश करें, शपथ पत्र के साथ में आप आरोप सिद्ध करें, या आप देश से माफ़ी मांगे। अब इसके बाद चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया कि फिर अगर मान लो उन्होंने शपथ पत्र पेश नहीं किया या माफ़ी नहीं मांगी देश से, तो फिर क्या होगा? आपके मन में भी बात आ रही होगी। तो फिर ये होगा, चुनाव आयोग के पास में कई विकल्प हैं। इसमें एक विकल्प ये भी है कि वो सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ जा सकती हैं, राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से रोक सकती हैं, वो किसी राजनीतिक पार्टी की मान्यता भी समाप्त कर सकती हैं। बहुत से विकल्प हैं, पर 2 विकल्प तो इन मुकाबले में से कोई सा भी कब यूज करेगी ये चुनाव आयोग के ऊपर है। लेकिन वो जो संवैधानिक संस्था पर या चुनाव आयोग पर बिना प्रमाण के आरोप लगा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोक सकते हैं। ये चुनाव आयोग का अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर अपील कर सकते हैं कि ये संवैधानिक संस्था का ही अपमान कर रहे हैं, उसकी इमेज को ख़त्म कर रहे हैं, लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। इस बात को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग जा सकता है। लेकिन अभी रविवार तक का जो समय है
वो राहुल गांधी के लिए 7 दिन का जो समय दिया वो रविवार तक का है। उसके बाद चुनाव जो भी करेगा वो सामने आ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, हमें पूरे देशवासियों को ये बात सोचने की भी है और पार्टियों की भी बात समझनी चाहिए कि वह पुराना भारत नहीं रहा, अब पढ़ा लिखा भारत है, जागरूक भारत है। भारत का जो नागरिक अनपढ़ है ना, वो भी राजनीतिक समझ बहुत अच्छी रखता है। परिणाम क्या, आप राहुल गांधी ने कहा कि हमने शपथ ले रखी है लोकसभा में, इसलिए आप दोबारा शपथ पत्र नहीं देंगे। तो राफेल के मामले में माफ़ी मांगी, तब शपथ पत्र क्यों दिया? 4 बार राहुल गांधी माफ़ी मांग चुके हैं। तो 4 बार जब आप माफ़ी मांग चुके हैं तो 5वीं बार भी मांग लेंगे। जब राफेल को लेकर आपने शपथ पत्र दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं कहा? कोर्ट में कहना चाहिए था मैं शपथ पत्र नहीं दूंगा, मैं तो लोकसभा में शपथ ले रखी है। ये केवल भ्रमजाल है। भ्रमजाल के आधार पर, झूठ के आधार पर बहुत लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती है और ये एक देश के लिए अच्छा संदेश भी नहीं है, एक अच्छी परंपरा भी नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।